हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास इंटर का केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन या विलयन होता क्या है। आपने देखा होगा जब हम कोई भी चीज़, किसी भी चीज़, जैसे घर पर हम मीठा पानी बनाते हैं, जब मीठा पानी बनाते हैं तो चीनी को पानी में मिलाते हैं तो वो जो चीनी होती है पानी में मिल जाती है और मिलने के बाद एक मीठा पदार्थ बनता है, वो इसका विलयन होता है, चीनी और पानी का विलयन। तो हम कह सकते हैं विलयन वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जाएं। जैसे हमने यहाँ पर नोट डाल रखे हैं, आप नोट कर लेना सभी बच्चे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, आप इन्हें तैयार करके रखना और कोई भी परेशानी हो कभी पूछ सकते हो। जैसे हमने बोला विलयन, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अभी हमने बोला दो या दो से अधिक, जैसे हमने आपको बताया दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाए और उनका समांगी मिश्रण हो जाए। समांगी मिश्रण मतलब वो इस तरह से मिल जाए उन्हें अलग ना कर सकें, जिस प्रकार से पानी में चीनी का मिलना। और जब पानी में चीनी मिल जाती है तो आप उसको अलग कर सकते हो चीनी को? नहीं। तो ये एक समांगी मिश्रण हो गया। ये क्या हो गया? समांगी मिश्रण। उसको आप विलयन में सांद्रता होती है, सांद्रता ज्ञात करने की कुछ विधियाँ होती हैं, तो वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सांद्रता होती क्या है। सांद्रता किसी दिए गए विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। सांद्रता क्या होती है? जैसे कोई भी विलयन है, उस विलयन में कोई भी चीज़ हम मिलाते हैं और वो चीज़ उसमें पूरी तरह से मिल जाए, जो मिली हुई चीज़ की जो मात्रा होती है वो उसकी सांद्रता होती है। क्या होती है? सांद्रता। जैसे हमने अभी आपको बताया कि पानी में हमने चीनी को मिलाया, तो जो चीनी की जो मात्रा होगी वो उसकी सांद्रता होगी। क्या होगी? सांद्रता। अब इस विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के कुछ नियम यहाँ पे बता रहे हैं हम आपको, जिन्हें ध्यान से सुने। जो विलयन की जो सांद्रता ज्ञात करने के जो नियम होते हैं वो निम्न होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है भार प्रतिशत, जिसको हम बोलते हैं वेट परसेंटेज। भार प्रतिशत होता क्या है? वेट परसेंटेज होता क्या? देखो इसमें लगा हुआ किसी विलयन के 100 ग्राम विलयन में घुले विलय पदार्थ, किसी विलयन के 100 ग्राम विलयन में घुले विलय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा को उस विलयन की प्रतिशतता कहते हैं। जैसे कोई भी विलयन है और उसकी मात्रा 100 ग्राम है और 100 ग्राम में हम, जैसे हमने 100 ग्राम पानी लिया और उसमें कोई भी चीज़ मिलाई हमने, 100 ग्राम पानी में जितनी चीज़ हम मिलाएंगे वो उसकी क्या हो जाएगी? भार प्रतिशत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भार प्रतिशत। हमने फॉर्मूला दे रखा है, विलय की प्रतिशतता बराबर विलय का भार अपॉन विलयन का भार इंटू 100। विलय का भार अपॉन विलयन का भार इंटू 100। जैसे हमने देखा 100 ग्राम 50 ग्राम पानी, 100 ग्राम पानी लिया, उसमें कुछ मिलाया तो विलय का भार, जो चीज़ मिल जाती है वो तो विलय। जैसे 10 ग्राम चीनी मिलाई तो 10 ग्राम अपॉन विलयन का भार, पूरा भार कितना है? 100 ग्राम, 100 ग्राम इंटू 100। 100 से 100 कट के वो उसकी परसेंटेज निकल आएगी। आगे आता है ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर क्या आता है? देखो ग्राम प्रति लीटर जैसा इसका नाम है वैसे इसकी डेफिनेशन है। ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर का मतलब क्या हो गया? किसी लीटर में ग्रामों की मात्रा। हो गया नहीं हो गया? नहीं समझो। देखो 1 लीटर विलयन में घुले विलय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। यदि W ग्राम विलय लीटर विलयन में घुला है तो, जैसे हमने बताया 1 लीटर हमने विलयन लिया, पानी ले लिया हमने 1 लीटर, उसमें हमने कोई भी पदार्थ मिला दिया और जब उसमें कोई भी पदार्थ, जितना पदार्थ हमने मिलाया वो इसकी ग्रामों में सांद्रता हो गई। क्या हो गई? ग्रामों में सांद्रता। जैसे हमने 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी मिलाई तो उसकी 100 ग्राम क्या हो गई? ग्रामों में सांद्रता हो गई। जैसा हमने माना कोई हमारे पास पदार्थ है
जिसको हम मिला रहे हैं उसकी मात्रा W ग्राम है। क्या है? W ग्राम। और जिसमें मिला रहे हैं उसकी मात्रा V लीटर है। कितने लीटर है? V लीटर। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा विलयन की सांद्रता इजकल टू W/V ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, विलयन की सांद्रता निकालनी है तो सबसे पहले विलय का भार, जो चीज़ मिला रहे हैं उसका भार कितना है, उसके बाद उसे मिला किस में रहे हैं उसका भार कितना है, अपॉन में उसकी मात्रा निकलेगी। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल दे रखा है 5 ग्राम प्रति लीटर NaCl विलयन, 5 ग्राम प्रति लीटर NaCl विलयन का मतलब क्या हो गया? 1 लीटर में 5 ग्राम NaCl है भाई। 5 ग्राम प्रति लीटर का मतलब क्या हो गया कि 1 लीटर में 5 ग्राम NaCl है भाई। 1 लीटर में ही तो मिलाया हमने। उसके बाद आता है मोलरता। मोलरता क्या होती है? मोलरता भी सांद्रता ज्ञात करने की एक इकाई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। 1 लीटर, ध्यान से सुनना, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1 लीटर विलयन है हमारे पास, उसमें कोई भी पदार्थ हमने मिलाया, तो जो पदार्थ मिला रहे हैं उसकी जो मोलों की संख्या होगी, जो उसके मोलों की संख्या होगी वो मोलरता होगी। क्या होगी? मोलरता। जैसे फॉर्मूला होता है इसका, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं तो M इजकल टू जो विलय के मोलों की संख्या होती है वो N होती है अपॉन V विलयन का आयतन। V क्या होता है? विलयन का आयतन। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है, अभी दर्शाया आपको, M इजकल टू होता है मोलरता, N इजकल टू मोलों की संख्या और V इजकल टू आयतन लीटर में। V क्या है यहाँ पे? आयतन। किसमें? लीटर में। और क्वेश्चन बनता है कि मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो कोई भी क्वेश्चन जब आएगा मोलों की संख्या निकालो तो कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या बराबर विलय का भार, मोलों की संख्या बराबर विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार। माना विलय का, अब देखो मान लिया, सपोज करो कि जो विलय का जो द्रव्यमान या भार जो दे रखा है वो W ग्राम दे रखा है और विलयन का आयतन जो दे रखा है वो VCM³ दे रखा है और विलय का अणुभार M' दे रखा है। जब विलय का भार M' दे रखा है, अणुभार M' दे रखा है, तो विलयन की मोलरता हमें निकालनी है। किसमें? मोल लीटर इनवर्स में। तो देखो मोल लीटर इनवर्स में निकालनी है तो फॉर्मूला होता है N इजकल टू W/M'। N क्या हो गया यहाँ पर? मोलों की संख्या। W क्या हो गया यहाँ पर? विलय का भार अपॉन M' अणुभार, विलयन का अणुभार। निकालनी हमें मोलरता है तो फॉर्मूला क्या आता है? मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या का जो फॉर्मूला उसको ऊपर लिखेंगे W/M' अपॉन V आयतन। अब जो सपोज करो जब W ग्राम में मात्रा है तो आयतन भी तो ग्राम में होना चाहिए। तो 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो V अपॉन 1000। तो M इजकल टू W इंटू 1000 अपॉन V इंटू M'। इसका फॉर्मूला बन गया। यदि हम कोई क्वेश्चन करते हैं इस पर तो न्यूमेरिकल कैसे होते हैं हम समझा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन हमने लिखा 11.7 ग्राम NaCl को 500 ml जल में घोला गया। 500 ml जल में घोला गया। ध्यान से सुनना, 11.7 ग्राम NaCl को 500 ml जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। नोट दे रखा है उसने Na इजकल टू 23, Cl इजकल टू 35.5। ये इसके क्या होते हैं? परमाणु भार, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। अब इसने क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखें क्वेश्चन में दे क्या रखा है। देखो क्वेश्चन में उसने दे रखा है विलय का भार स्मॉल w, जो कम मात्रा होती है वो विलय का भार होती है तो 11.7 ग्राम।
विलय का अणुभार हमें निकालना पड़ेगा। तो विलय का अणुभार कैसे निकालते हैं? जैसे कोई भी पदार्थ है, जो चीज़ मिल रही होगी उस तत्व के परमाणु भारों को हम जोड़ देंगे। जैसे हमने देखा NaCl मिलाया जा रहा है तो विलय का भार Na+Cl, तो Na का जो परमाणु भार दे रखा है 23 प्लस Cl का दे रखा है 35.5, दोनों को ऐड किया 58.5। विलयन का आयतन V दे रखा है 500 ml जल में, तो आयतन क्या होगा 500 ml जल में हुआ। निकालना क्या है M तो क्या है सिंपल सा, अब हम जानते हैं सूत्र से। अब हमें क्या करना है, इसे सूत्र में पुट करना है। हम जानते हैं सूत्र से, तो सूत्र क्या होता है? सूत्र अभी आपने पढ़ा था M W इंटू 1000 अपॉन V इंटू M डैश। तो M W 11.7 हो गया इंटू 1000 अपॉन 500, आयतन 500 इंटू 58.5। अब देखो 500 1000, 20 से 20 क्रॉस, अब क्या बचा है 11.7 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 58.5, 5 से 10 2, जब 5 से 10 2 बार कट गया, ओके, तो क्या बचा 11.7 इंटू 2 अपॉन 58.5। 2 का 11.7 में मल्टीप्लाई किया तो M 23.4 अपॉन 58.5, तो M 0.4 मोल। आंसर क्या आएगा M 0.4 मोल। आपकी समझ में आ गया होगा। अगर ना आए तो आप पूछ सकते हैं, अभी भी पूछने से पहले आप गूगल ऐप मीट डाउनलोड करें, उससे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कोई भी परेशानी हो केमिस्ट्री में कभी भी पूछ सकते हो। और इसका जो पार्ट 2 है वो आप कराएंगे हम आपको कल। तो आप सबसे पहले इसे नोट करें, नोट करने के बाद कोई भी परेशानी हो उससे पूछें। इसका पार्ट 2 होगा कल। ओके बाय।